नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं उत्तम चौहान आप सभी के यूट्यूब चैनल कैरियर विद विकास सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। आगे की क्लास को हम जो है वो न्यूट्रिशन कर रहे हैं और न्यूट्रिशन के अंदर हम पिछली क्लास में कार्बोहाइड्रेट को अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अगला न्यूट्रिएंट जिसका नाम है प्रोटीन, उसको डिस्कस करेंगे और एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ जो है हम क्लास को आगे लेकर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आने वाली सभी वीडियो जो हैं वो अच्छे तरीके से जो हैं देख पाएँ। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही क्लास आती है उसका। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और क्लास जो स्टार्ट करेंगे हम न्यूट्रिएंट से स्टार्ट करेंगे और न्यूट्रिएंट में आज का हमारा न्यूट्रिएंट है, उसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन देखिएगा, प्रोटीन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वास्तव में जो बॉडी की ग्रोथ करता है वो प्रोटीन ही करता है। बॉडी ग्रोथ करने वाला जो फैक्टर है वो प्रोटीन ही है। तो हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रोटीन। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, जब आप किसी भी चीज़ को करो तो सबसे पहले आपको ये ही पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जो है आपका एक कार्बनिक कंपाउंड है। किससे बना हुआ? अमीनो एसिड से बना हुआ। तो ये जो है आपका अमीनो एसिड से बना, अमीनो एसिड्स से बना बना कार्बनिक कंपाउंड है। कार्बोनिक कंपाउंड है। किससे मिलकर बना? ये अमीनो एसिड से मिलकर बना है। बात ये जरूरी है। सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि प्रोटीन जो है वो कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है प्रोटीन? तो प्रोटीन जो है वो 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। अमीनो से बना होता है, ये बात आप याद रखिएगा। यहां पर एक डाउट बनता है। डाउट क्या बनता है? क्वेश्चन हम गलत भी कर देते हैं। डाउट ये बनता है कि हम कर तो लेते हैं कि अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है 20 से। कई बार ये आ जाता है ये 22 वाला क्या फंडा है। 20 और 22 में कंफ्यूजन रहता है। बेटा 22 प्रकार के प्रोटीन प्रोटीन ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी के लिए जरूरी है, नेसेसरी है। या ह्यूमन बॉडी के जो फॉर्मेशन जो होती है वो 22 टाइप के प्रोटीन से होती है। 20 अमीनो एसिड से एक प्रोटीन बनता है। ऐसे आप लिख सकते हो, वन प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाई 20 अमीनो एसिड। यानी कि मैं ये कह सकता हूं अमीनो एसिड जो है वो मोनोमर यूनिट है। मोनोमर का मतलब एक, और बहुत से मोनोमर से मिलकर क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का मोनोमर कौन है? तो अमीनो एसिड है। यानी कि अमीनो एसिड से मिलकर ही आपका कौन बना होता है? वो आपका प्रोटीन बना होता है 20 अमीनो एसिड से। अब 22 टाइप के जो प्रोटीन जो है वो पाए जाते हैं। प्रोटीन और अमीनो एसिड्स में फर्क है। इसमें से 10 ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के पास होते हैं, 12 ऐसे होते हैं जो हम बाहर से लेते हैं। इनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं प्रोटीन की डिस्कवरी ऑफ प्रोटीन, इसकी खोज जो है वो किसने की? तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है मल्डर। मल्डर नाम के व्यक्ति ने जो है किसको डिस्कवर किया? प्रोटीन को डिस्कवर किया। तो अब तक हमने जाना कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ एक मॉलिक्यूल है, कार्बनिक कंपाउंड है, जो कितने अमीनो एसिड से बनता है? 20 प्रकार के अमीनो एसिड से बनता है। और 22 प्रकार के प्रोटीन हमारी बॉडी में जो हो पाए जाते हैं। तो ये 20 और 22 वाला कंसेप्ट में भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे हम चलते हैं, ये अमीनो एसिड क्या होता है। अगर मैं बात करूं अमीनो एसिड की, तो आप अमीनो एसिड का जो है स्ट्रक्चर जब देखोगे तो आप पाओगे NH2 प्लस CHCOH और R, यानी कि एल्काइल ग्रुप। तो ये जो है आपका, मैं थोड़ा, अगर आपको नहीं दिख रहा है, शायद दिख रहा होगा ये आपको,
क्योंकि आज जो हमारी पीपीटी जो है वो तैयार नहीं हो पाई, इसलिए जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उनको ही डायरेक्ट इसके अंदर लगा दिया है। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। देखो ये जो होता है इसका फार्मूला जो होता है ये NH2 कार्बन और R यहाँ पर R एल्काइल ग्रुप होता है और हाइड्रोजन और यहाँ पर COOH, ये जो है किसका फार्मूला है, अमीनो एसिड का फार्मूला है। एक बात याद रखिएगा, अमीनो एसिड जो होता है वो एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। एम्फोटेरिक क्या होता है ये बात मैं आपको बता देता हूं। एम्फोटेरिक वो होता है जो एसिड और बेस बोथ की, एसिड और बेस बोथ प्रॉपर्टीज दिखाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जो है एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है प्रोटीन क्या है, एसिड है या बेस है, तो ये एम्फोटेरिक है, यानी कि ये एसिड और बेस दोनों प्रकार का होता है। कौन भी आपका अमीनो एसिड जिससे प्रोटीन बनता है। क्लियर है। उसके बाद एक क्वेश्चन और अमीनो एसिड से पूछ लिया जाता है, अमीनो एसिड का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। अमीनो एसिड क्या है, एम्फोटेरिक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है एम्फोटेरिक कैसे है, तो एम्फोटेरिक मैं बता देता हूं, इसमें हाइड्रोजन और ये OH, ये H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर H पॉजिटिव बराबर होता है किसके, OH नेगेटिव के, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव कट के क्या बना देते हैं, ये न्यूट्रल हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के होते हैं। H पॉजिटिव भी है इसके पास, OH नेगेटिव भी है, इसीलिए इसको एम्फोटेरिक बोलते हैं। और जो आपका अमीनो एसिड का जो आयन जो होता है, ये जो फॉर्मूला होता है, इसके अंदर एक आयन बनता है जिसका नाम होता है ज्विट्रायन। क्या होता है, ज्विट्रायन। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं अमीनो एसिड से कि अमीनो एसिड का फार्मूला क्या है, अमीनो एसिड किस टाइप के होते हैं, तो अमीनो एसिड एम्फोटेरिक होते हैं और इनके अंदर ज्विट्रायन जो है वो बनते हैं। तो इन चीजों को जो आपको याद रखना, ज्यादा बायोलॉजी के अंदर इन चीजों का महत्व नहीं है, क्योंकि ये जो है अमीनो एसिड जो है केमिस्ट्री का है। तो केमिस्ट्री की कुछ बातें जो है मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं अमीनो एसिड्स के बारे में। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमें पता चल गया कि प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है, अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं प्रोटीन जो होते हैं ये जरूरी क्यों हैं। अगर हम इनके कार्यों को देख लेंगे, फंक्शन को अगर हम जान लेते हैं तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सभी को पता है प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फैक्टर बोलते हैं, यानी कि बॉडी को बिल्ड करने वाला जो न्यूट्रिएंट होता है वो कौन होता है, प्रोटीन होता है। यह हमारी मांसपेशियों का निर्माण करता है, यानी कि मसल्स को बनाता है, बॉडी को बिल्ड करता है, सेल्स को बिल्ड करता है, यह कोशिकाओं को ऊर्जा भी देता है। देखिएगा प्रोटीन का अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना मेन फंक्शन क्या है, मेन का मतलब मुख्य फंक्शन क्या है, तो मुख्य फंक्शन जो है वो एनर्जी देना नहीं है। एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट भी देती हैं, फैट भी देती हैं, बट इसका मेन फंक्शन जो है वो क्या, अभी ये आपकी मांसपेशियों का बनाना है, या फिर आप ये कह सकते हो इसका मेन फंक्शन जो है ना वो आपकी बॉडी को ग्रोथ देना है या आपकी बॉडी की रिकवरी करना है। ये बॉडी की रिकवरी और ग्रोथ जो होती है वो किसकी वजह से होती है, प्रोटीन की वजह से ही होती है। क्लियर है। दूसरा एनर्जी भी देता है ये। एनर्जी कैसे, 1 ग्राम प्रोटीन जो ना 1 ग्राम प्रोटीन 4.1 कैलोरी एनर्जी भी देता है। और ये एनर्जी बहुत अच्छी है, क्योंकि वैसे तो हम प्रोटीन ज़्यादा खा नहीं पाते, और फिर भी अगर ज़्यादा भी हो गया ना प्रोटीन तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी बॉडी को बिल्ड करेगा, अच्छा करेगा, मजबूत करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ हमारे ऑर्गन्स को, टिश्यूज को, सेल्स को, मसल्स को बनाता है, इसीलिए इसको हम जीवन की आधारशिला कहते हैं, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक फैक्टर कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फैक्टर कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं किसको, प्रोटीन को। तो प्रोटीन के बारे में आपको केवल 2 ही काम याद रखने हैं, ग्रोथ और रिकवरी इसका मेन फंक्शन है, और दूसरा जो है एनर्जी देना भी जो है इसका सेकेंडरी फंक्शन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अमीनो एसिड्स की, अमीनो एसिड्स के टाइप, कुछ अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, कुछ अमीनो एसिड जो हो कम जरूरी हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जरूरी हैं, आवश्यक हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, उनको हम जो है मैक्रो की श्रेणी में डालते हैं। ये बात हम कल भी कर चुके हैं, मैक्रो माइक्रो वाली। और जो कम है उनको हम माइक्रो की श्रेणी में डालते हैं, ना के बराबर जो है इनकी ज़रूरत होती है, नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल कौन से होते हैं, जिनका जो हम मतलब नॉर्मली फूड के अंदर जिन अमीनो एसिड्स को हम लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एसेंशियल
अमीनो एसिड्स कहते हैं। जैसे कि दूध के अंदर कैसीन नाम का होता है, गेहूं में है, अंडे में एल्बुमिन है, दाल में प्रोलेमिनस है, ठीक है। ये सारी चीजें, ये एसिड्स जो होते हैं, अमीनो एसिड्स, ये प्रोटीन जो होते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, एसेंशियल प्रोटीन्स की श्रेणी में आते हैं। आप सभी को पता है कि सोयाबीन जो होता है ना, सोयाबीन, इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में पाया जाता है। जो आपका लगभग 43% के करीब जो है इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, किसमें भी, सोयाबीन के अंदर। तो प्रोटीन खानी चाहिए, बॉडी बिल्ड होगी भाई, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। दालों में भी अच्छा प्रोटीन जो है पाया जाता है, लगभग 23 ग्राम के करीब जो है वो प्रोटीन आपका पाया जाता है, 23% के करीब प्रोटीन पाया जाता है। एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पनीर के अंदर 14 ग्राम जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। तो ये प्रोटीन के बारे में याद रखिएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा जो है क्लियर लिख देता हूँ कि प्रोटीन किस में कितना। देखो, सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो किस में है, सोयाबीन में है। सबसे ज़्यादा वाला लिख लो पहले तो, सोयाबीन। सोयाबीन कितना है सोयाबीन में? सोयाबीन में 43% होता है। कई बुक में 45 मिलेगा, 42 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो वैल्यूज वेरी करती हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ सकता पनीर में, पनीर में कितना परसेंट होता है? 14% होता है। दूसरा दालों में पूछ सकता, दाल जो होती है उनके अंदर कितना होता है? तो ये 23% होता है। लेकिन आप इसको अगर भिगो दोगे, अंकुरित कर लोगे, तो इसके अंदर 32% हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन की वैल्यू बढ़ जाती है दालों को भिगोने पर, ठीक है। उसके बाद एग में आपसे पूछ सकता है कितने परसेंट होता है? तो एग में 6 ग्राम पर एग होता है, 6 ग्राम पर एग होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं प्रोटीन्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर नेक्स्ट की बात करूं, प्रोटीन का डाइजेशन कहां पर होता है। पहली बात तो प्रोटीन का डाइजेशन किस में होगा? तो हम सभी को पता है प्रोटीन किस में कन्वर्ट होंगी? प्रोटीन डाइजेस्ट होकर किस में कन्वर्ट होंगी? अमीनो एसिड में। डाइजेशन का मतलब क्या है? सिंपल फॉर्म में ले जाना। मैंने अभी अभी क्या बताया कि मान के चलो मैंने दाल खा ली, प्रोटीन है दाल तो, लेकिन उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, उसको पहले सिंपल तोड़ना पड़ेगा, जब हमारी बॉडी में वो एक्ट कर पाएंगी। तो इसके लिए हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम उन दालों के प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा? अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा ऑर्गन हमारे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, वो बात मैं कर रहा हूं। तो डाइजेशन, सबसे पहले जो डाइजेशन होता है वो स्टमक में होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज, तो फर्स्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है प्रोटीन का वो कौन है? आपका स्टमक है। स्टमक के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है पेप्सिन। पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। तो पेप्सिन, पी से पेट भी कर सकते हो। स्टमक के अंदर पेप्सिन, और पेप्सिन स्टार्टिंग में प्रोटीन का डाइजेशन करता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो आपका पेप्सिन जो है, ये पेप्सिन एंजाइम जो है, ये कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं कर पाता, ये सेमी डाइजेशन करता है। सेमी का मतलब आधा डाइजेशन ही कर पाता है। कंप्लीट डाइजेशन जो है प्रोटीन का कहां पर होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है ये आपका कंप्लीट डाइजेशन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट डाइजेशन जो वो कहां पर होता है? तो कंप्लीट डाइजेशन जो है आपका ट्रिप्सिन करता है। और ट्रिप्सिन कहां पर होता है? तो ट्रिप्सिन रिलीज कौन करता है? देखो, होता तो डाइजेशन छोटी आंत में, लेकिन ये ट्रिप्सिन को रिलीज करने वाला ऑर्गन जो है वो पैनक्रियाज होता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। कई बार क्या करते हैं एग्जामिनर, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, ट्रिप्सिन रिलीज कौन करता है? पैनक्रियाज ग्लैंड। लेकिन रिलीज होता कहां पर है? तो ये पैनक्रियाज ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन को भेज देती है, और ट्रिप्सिन फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देती है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। उसके बाद प्रोटीन की अगर कमी हो जाती है और प्रोटीन की अधिकता हो जाती है, क्योंकि किसी भी चीज की कमी या किसी भी चीज की अधिकता जो है वो खराब है। प्रोटीन की कमी हो गई तो सिंपल सी बात है, मसल बिल्ड नहीं हो पाएंगी, यानी कि बिल्कुल व्यक्ति कमजोर हो जाएगा, और उस कमजोरी को हम बोलते हैं क्वार्सियोरकर। तो प्रोटीन की कमी से, डेफिशिएंसी से
एक डिसऑर्डर हो जाएगा जिसका नाम है क्वासियोरकर। क्या नाम है? क्वासियोरकर। मेनली ये बच्चों के अंदर पाया जाता है, इसलिए कई बार एग्जामिनर पूछता है चाइल्ड में प्रोटीन की कमी से कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है? क्वासियोरकर। लेकिन एडल्ट में अगर यही क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जाए एडल्ट में प्रोटीन की कमी से कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है, तो आपको आंसर करना मारासमस। मारासमस इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत ज्यादा। चाइल्ड में प्रोटीन की कमी अगर हो जाती है तो क्वासियोरकर हो जाता है, एडल्ट में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो मारासमस हो जाता है। प्रोटीन की अधिकता, देखो एक बात तो, प्रोटीन का जब हमने फार्मूला किया था तो वहां पर NH2 आया था या नहीं आया था? और NH2 ज्यादा हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और NH3 क्या है? NH2 ज्यादा हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH3। और NH3 क्या है? अमोनिया। और अमोनिया क्या है भाई? जहर है। अमोनिया क्या है? एक प्योर जहर है। यानी कि ज्यादा प्रोटीन खाने पर क्या होगा भाई? NH3 की वैल्यू, जहर की वैल्यू बढ़ जाएगी और आपकी कौन खराब हो जाएगी भाई? किडनी खराब हो जाएगी भाई। नोट कर लीजिएगा, ज्यादा प्रोटीन होने पर अमोनिया की वैल्यू बढ़ जाएगी और अमोनिया की वैल्यू बढ़ने पर आपकी क्या खराब हो जाएगी भाई? किडनी जो है आपकी खराब हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं ये प्रोटीन्स थे जिनके बारे में अपन ने जान लिया है। कुछ प्रोटीन्स को मैं डिस्कस कर देता हूं यहां पर एक एक्स्ट्रा स्लाइड लेकर। देखिएगा कुछ प्रोटीन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि एक प्रोटीन पूछा जाता है कि मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मिल्क। मिल्क में कौन सा? तो प्रोटीन देखिएगा एक मिनट, प्रोटीन लैक्टिक नहीं भी, लैक्टिक एसिड जो होता है वो एसिड होता है, या फिर जो होता है लैक्टिक जो होता है वो क्या होता है आपका? कार्बोहाइड्रेट होता है। यहां पर बात किया है किसकी? प्रोटीन की। देखो जो मिल्क जो होता है ना, मिल्क 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 में केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। किस नाम का? केसिन। ठीक है, केसिन नाम का जो है प्रोटीन आपके किस में पाया जाता है? मिल्क के अंदर पाया जाता है। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है? एक नाम आप सुनते हो रेनिन, एक नाम सुनते हो कैसीन। रेनिन और कैसीन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। दूध में अगर प्रोटीन पूछे ना, प्रोटीन, दूध में प्रोटीन कौन सा है तो आपका कैसीन है। लेकिन अगर दूध में एंजाइम पूछे ना, एंजाइम कौन सा दूध में, तो एंजाइम दूध में कौन सा है? वो आपका रेनिन है। दूध में कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? अगर दूध में आपसे पूछे कार्बोहाइड्रेट कौन सा है तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो लैक्टोज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आजकल एग्जामिनर क्या करता है? सभी ऑप्शंस को डाल देता है, मतलब जो है क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अब क्या करें? जैसे कि मैं क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं, मान के चलो आपसे पूछ ले दूध में, मिल्क में, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रोटीन। तो ऑप्शन ए जो है मैं कैसीन भी दे दूंगा, ऑप्शन बी जो है मैं रेनिन भी दे दूंगा, ऑप्शन सी जो है वो मैं लैक्टिक एसिड दे दूंगा, ऑप्शन डी जो है वो मैं लैक्टोज दे दूंगा। अब यहां पर कुछ भी हो सकता है, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, इसलिए आपको याद रखना है कि दूध में प्रोटीन कैसीन होता है। दूध में प्रोटीन कैसीन, एंजाइम रेनिन, एसिड लैक्टिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दूध के लिए, मिल्क के लिए। तो ये जब क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन जिनको मैं ये कह सकता हूँ अटपटे क्वेश्चन कह सकता हूँ मैं, यहाँ पर बच्चे अटपटा जाते हैं, क्वेश्चंस जो हैं वो गलत कर देते हैं। अगर मैं बात करूं और एक पूछ लेता है एग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो एग में एल्बुमिन प्रोटीन, एल्बुमिन नाम का प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। एल्बुमिन नाम का जो है वो प्रोटीन आपका पाया जाता है किसमें भी? दूध के अंदर। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है आपसे कि नेल एंड हेयर में, नेल एंड हेयर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो देखो भाई, एक तो होता कैरेटीन, एक होता कैरोटीन। यहां पर फर्क है, एक क्या लिखा है मैंने? कैरेटीन। और एक मैं यहां पर लिख रहा हूं कैरोटीन। हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये ए की मात्रा और ओ की मात्रा का फर्क है। कैरेटीन
और कैरोटीन। कैरेटीन तो एयर एंड नील में पाया जाता है, और कैरोटीन जो है ना ये गाजर में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। गाजर में कौन सा? कैरोटीन, ओ, कैरोट, ओ आता है कैरेट के अंदर, तो कैरेट को याद रखना, कैरेट में ओ वाला पाया जाएगा, और एयर एंड नील में ए वाला पाया जाएगा। देखो इनमें ए आता है एयर एंड नील में, तो ए वाला पाया जाएगा, ओ वाला कैरेट में, और ए वाला नेल एंड हेयर में। ये कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा, स्टूडेंट्स बार बार क्वेश्चंस को जो है गलत कराते हैं, आता हुआ क्वेश्चन भी जो है हमसे गलत हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोन के अंदर, बोन यानी कि आपकी हड्डी जो होती है उसके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो उसमें प्रोटीन का नाम होता है ओसीन। ये यहां पर भी कंफ्यूजन रहती है, कैसीन ओसीन। ये देखो कैसीन दूध में, ओसीन बोन में। एक आपसे मसल में पूछ लिया जाता है, मसल जो होती है किस प्रोटीन की बनी होती है, या फिर मसल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। एक ही बात है भाई, प्रोटीन से ही तो बनती हैं सारी चीजें। तो मसल के अंदर जो है आपका मायोसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, मायोसिन। ये सीन वाले है ना, दो तीन है, कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। एक आपका स्किन, त्वचा जो आपकी वो किस प्रोटीन से बनी होती है, स्किन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपने करना है कोलेजन। कोलेज में जाने वाले जन, बहुत ज्यादा जाते हैं लोग, बहुत ज्यादा जाते हैं कॉलेज में, बहुत ज्यादा जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन और पूछा जाता है कोलेजन से, सबसे ज्यादा शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन, शरीर में बॉडी में हाईएस्ट सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला प्रोटीन है भाई। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, पॉइंट टू पॉइंट आपको करते हुए चलना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो इसमें सब टॉपिक का नाम लिखना चाहो तो ऐसा लिख दो, कौन सा प्रोटीन किसमें, कौन सा प्रोटीन किसमें, या फिर किस चीज की फॉर्मेशन किस प्रोटीन से होती है, ऐसे करके भी जो है आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका भी कौन, प्रोटीन। प्रोटीन में भी बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा। प्रोटीन में कोई भी डाउट, कुछ भी चीजें अगर बची हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर जी ये चीजें हैं, ये चीजें हमें नहीं आई। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो आपका लिपिड। अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं लिपिड और फैट में। बेटा फैट ही तो लिपिड है, फैट ही तो लिपिड है, फैट ही क्या है, लिपिड है। तो आज के टॉपिक का नाम जो है वो क्या है अभी, फैट है। तो फैट या लिपिड ये एक कार्बनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, कार्बनिक कंपाउंड है जो एनर्जी देता है। एक बात याद रखिएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, सबसे हाईएस्ट एनर्जी जो है, ज्यादा एनर्जी देता है लिपिड या फैट, एक ही बात है। कितनी, 1 ग्राम लिपिड जो है वो 9.3 कैलोरी एनर्जी देता है। लेकिन इतनी एनर्जी का आप करोगे क्या, इतनी एनर्जी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगी और फैटी हो जाओगे आप, बहुत ज़्यादा मोटापा जो है ये एनर्जी आपको दे जाएगी। तो लिपिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, जो पानी के अंदर नहीं घुलते। फोबिक, फोबिक का मतलब डरना, हाइड्रो का मतलब जल, वाटर से डरते हैं, तो ये पानी में नहीं घुलते। इसीलिए ये बॉडी को, एक क्वेश्चन आता है लिपिड एंड फैट से, बॉडी को वाटरप्रूफ कौन बनाता है, बॉडी को वाटरप्रूफ कौन बनाता है। एक बात बताओ भाई, आप कभी भीगते हो, कभी जैसे कपड़ा जो है वो भीग जाता है, वैसे आप भीगते हो नहीं, क्यों, आप वाटरप्रूफ हो। कौन बनाता है आपको वाटरप्रूफ, तो बॉडी को वाटरप्रूफ जो है वो फैट एंड लिपिड्स बनाते हैं। वाई, क्योंकि ये जो है हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, फैट क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, लिपिड्स जो होते हैं वो किस में घुलते हैं, फिर फैट घुलते किस में, फैट पानी में तो घुलते नहीं है। लेकिन फैट, एक बात याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन के अंदर जो है वो फैट सोल्यूबल होते हैं। उसके बाद जो आपके लिपिड्स वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फैट का मोनोमर क्या है,
फैट, व्हाट इज फैट? तो फैट क्या है? फैट जो है वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर बने कंपाउंड। इनसे मिलकर कौन बनता है? फैट बनता है। ये पॉइंट नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता था, सेम वैसे ही फैट किससे बनता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बनता है। फैट या लिपिड, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, लिपिड और फैट एक ही है। लिपिड जैसे कि तेल है, घी है, मछली के तेल में है, मूंगफली है, इन सभी में क्या होता है? फैट होता है। एक बात याद रखिएगा, ये पॉइंट मैंने बिल्कुल नोट करके लिख रखा है, बहुत अच्छे तरीके से नोट करके लिख रखा है। लिपिड्स में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, लेकिन हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन लिपिड से ज्यादा करते हैं। ज्यादा एनर्जी कौन देती है? फैट। कार्बोहाइड्रेट कितनी देती है? 4.3 देती है, बट ज्यादा एनर्जी हमें मिलती किससे? कार्बोहाइड्रेट से। क्यों? क्योंकि हम खाते ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट ज्यादा नहीं खाते, और फैट खाना भी ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। और आजकल तो लोग कार्बोहाइड्रेट भी नहीं खाते, किटो डाइट लेते हैं। किटो डाइट का मतलब ओनली प्रोटीन खाते हैं। एनर्जी किससे क्रिएट करते हैं? ओनली प्रोटीन से जो है एनर्जी क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है भाई लिपिड्स का पाचन। जैसे हम फैट को डाइजेस्ट कर रहे थे, वैसे ही इनको भी तो डाइजेस्ट करना पड़ेगा। सॉरी, जैसे हम प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे थे, वैसे हमें फैट या लिपिड को भी तो डाइजेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फैट का डाइजेशन किस में होगा? फैटी एसिड में। और बॉडी में एनर्जी कौन क्रिएट करेंगे? फैट थोड़ी ना क्रिएट करेगा, सिंपल फॉर्म फैटी एसिड क्रिएट करेगा। तो फैटी एसिड में कौन कन्वर्ट करता है? तो दो जगह फैट का डाइजेशन होता है। एक तो लीवर द्वारा रिलीज किया गया, आपके ऑर्गन होता है एक लीवर। लीवर किसको रिलीज करता है? बाइल जूस को। और ये बाइल जूस जो वो फैट को डाइजेस्ट करता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो बाइल जूस जो होता है ना, फैट का सेमी डाइजेशन करता है, हाफ डाइजेशन करता है, पूरा डाइजेशन ये नहीं करता। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है फैट का? यानी कि फैटी एसिड में कहाँ कन्वर्ट होते हैं? तो आपका लाइपेज एंजाइम जो है, जो पैनक्रियाज ग्लैंड द्वारा कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ा जाता है। तो यहां पर आपका फैट का डाइजेशन फैटी एसिड में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, फैट दो जगह पे डाइजेस्ट होता है। पहला बाइल जूस द्वारा, लेकिन यहां पर पूर्ण रूप से डाइजेस्ट नहीं हो पाता फैट। उसके बाद फैट जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां पर पैनक्रियाज किसको रिलीज करती है? लाइपेज को। और लाइपेज किसको डाइजेस्ट कर देता है? फैट को डाइजेस्ट कर देता है। ये था डाइजेशन फैट का। उसके बाद लिपिड्स की हमें आवश्यकता कितनी है? फैट हमें खाना कितना है? तो प्रतिदिन 40 से 70 ग्राम जो आपको फैट की ज़रूरत है, क्योंकि बॉडी में अगर फैट नहीं होगा ना, तो फैट सोल्यूबल विटामिन काम नहीं करेंगी। और भी स्किन की फॉर्मेशन भी फैट कर रहा है, वाटरप्रूफ भी फैट बना रहा है, तो बॉडी में फैट की ज़रूरत भी है। एक्स्ट्रा फैट आपको नहीं खाना है। कार्य क्या है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा देना। 9.1 कैलोरी एनर्जी देती है। यह शरीर में कोमल अंगों की सुरक्षा करता है, बिल्कुल ठीक है। त्वचा को वाटरप्रूफ बनाता है, बिल्कुल ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के निर्माण में सहायता करता है, इंपॉर्टेंट भाई। क्या होता है? एक आपने वर्ड सुना होगा, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, हालांकि जब कोलेस्ट्रॉल का नाम आता है तो बहुत से कैंडिडेट स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा खराब है, हानिकारक है शरीर के लिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज करता है। लेकिन ये कुछ इसके बेनिफिट्स भी हैं, लाभ भी हैं किसके भी? कोलेस्ट्रॉल के। कोलेस्ट्रॉल, व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल जो है ना फैट से ही बनता है। सिंपल बात में कहूँ तो फैट फॉर्म है ये, फैट का एक रूप है। कौन भाई? कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर फंक्शन में आ गया ना, कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन कौन करता है? फैट। तो आप ज़्यादा फैट खाओगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज करता है। कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी होता है, जैसे देखो यहाँ पर लिपिड्स के प्रकार वरकार बता रखे हैं, ये ज़्यादा आपको ज़रूरी नहीं है। जैसे कि कुछ सामान्य लिपिड्स होते हैं, सामान्य का मतलब सिंपल, इनका निर्माण जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से होता है। नाम जैसे आप देख सकते हो, पल्मिटिक साइट एसिड जो होता है, उसके बाद एरेकिनोडिक एसिड होता है। कुछ जो होते हैं वो लिपिड्स होते हैं, वो कॉन्जुगेटेड होते हैं, मतलब ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते, नॉन लिपिड होते हैं ये, ठीक है। जैसे कि फॉस्फोलिपिड है,
फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो नॉन लिपिड होते हैं, इनमें फैट नहीं होता। कुछ जो होते हैं वो डेराइव्ड होते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल, ये जो होते हैं ना फैट से डेराइव्ड होते हैं। ये सिंपल फैट होते हैं, ये नॉन फैटी होते हैं, और ये फैट से डेराइव्ड होते हैं। तो आपसे पूछे ना व्हाट इज स्टेरॉइड एंड द व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल और आपका स्टेरॉइड जो होते हैं ये फैट डेराइव्ड्स हैं। क्या ये फैट डेराइव्ड्स हैं, फैट से बनने वाली चीजें हैं, कौन भी, स्टेरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, इंपॉर्टेंट है ये। देखो अब आगे हम इनकी इंपॉर्टेंस करेंगे। कोलेस्ट्रॉल क्या है? लिपिड से बनने वाला प्रोडक्ट क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। वसा की तरह दिखता है, ये हमारी कोशिकाओं में मौजूद होता है, सेल्स में मौजूद होता है। हमारे शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल का 75% हिस्सा लीवर व कोशिका मिलकर करते हैं, और बाकी 25% कोलेस्ट्रॉल का निर्माण लिपिड युक्त खाना खाने से होता है। देखिएगा जो ये 75% वाला कोलेस्ट्रॉल जो है ना, जिसको कौन बनाता है? लीवर बनाएगा या फिर हमारी बॉडी की सेल बनाएंगी। ये अच्छा है, ये हमारी बॉडी के लिए क्या है? अच्छा है, ये खराब नहीं, क्योंकि हमारी खुद बॉडी क्रिएट कर रही है। तो बॉडी तो वही चीज क्रिएट करेगी ना जो अच्छी होगी। लेकिन जो ये 25% हम बाहर से चाउमीन, पिज्जा, बर्गर खा के जो फैट लेते हैं, ये क्या भी हानिकारक है, बप्पू सेहत के लिए हानिकारक है बहुत ज़्यादा। ये जो 25% आप चाउमीन, पिज्जा, बर्गर खाते हो, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल लाभदायक भी है क्या? बिल्कुल है। हानिकारक तो है, ये हमारे ब्लड के अंदर जमकर हमारे हार्ट को हार्ट डिजीज करता है। बट इसके कुछ जो हैं इम्पोर्टेंस भी हैं, जैसे कि ये टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। मेनली इसके इंपॉर्टेंस क्या, मैं आपको बता देता हूँ। ये हार्मोन्स का निर्माण करता है, किनका? हार्मोन का। जैसे टेस्टोस्टेरोन है, मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं जिसको हम। प्रोगेस्टेरोन है, जो फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन रिलीज होता है। कोर्टिसोल है, जो एड्रिनल ग्लैंड द्वारा कोर्टिसोल रिलीज किया जाता है। ओल्डेस्टेरोन है, ये मेल के अंदर पाया जाता है, एल्डोस्टेरोन। तो ये सारे हार्मोन जो होते हैं, मेनली बहुत से हार्मोन होते हैं, उनकी फॉर्मेशन करता है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जो लाभदायक है, ये वाला अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल, ये हार्मोन्स बनाता है, और हार्मोन हमारी बॉडी को चलाते हैं। आप सभी को पता होगा हमारी बॉडी जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्मोन के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब इधर आ जाओ एक मिनट के लिए। कोलेस्ट्रॉल दो टाइप के होते हैं। कोलेस्ट्रॉल कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के। फर्स्ट इज एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एंड द सेकंड इज एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जो लो वाला है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ऐसे याद रखो। लो कोई भी चीज है ना वो बैड है, क्या है? बैड है। और एचडीएल हाई वाला जो है ना वो क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल है। आपने सुने होंगे दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एचडीएल और एलडीएल, गुड और बैड। ये बैड क्यों है? क्योंकि ये हार्ट डिजीज करता है। क्यों, क्या करता है ये जो है हार्ट डिजीज करता है, इसीलिए ये बैड है। क्यों क्यों बैड है? बैड ये इसलिए है क्योंकि ये जम जाता है। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग जो फ्रीज होते हैं, जैसे कि घी है, कोकोनट ऑयल है, ये बहुत खराब फैट है। क्यों है? क्योंकि ये जम जाते हैं। जमेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो है ब्लड के अंदर जम जाएंगे और हार्ट डिजीज करेंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा खराब है। ये कितने होने चाहिए? तो एलडीएल की वैल्यू जो है नॉर्मली 100 mg पर डेसीलीटर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर एलडीएल होता है तो ये खराब है हमारे लिए। एक होता है एचटीएल, जो हॉर्मोन्स बनाता है, एसिड्स सॉरी जो है टिश्यूज बनाता है, विटामिन्स का की फॉर्मेशन करता है, ये होता है आपका एचडीएल। ये अच्छा है, ये क्या है? अच्छा है, क्योंकि ये हार्मोन्स बना रहा है, विटामिन्स बना रहा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू 40 mg पर डेसीलीटर होती है। ये भी पॉइंट नोट कीजिएगा। किसके बारे में? एचडीएल के बारे में। एचडीएल, एलडीएल। एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल। क्यों बैड है? क्योंकि हृदय के रोग करता है, हार्ट डिजीज करता है। अच्छा क्यों है ये? क्योंकि ये हार्मोन बनाता है। कितना होना चाहिए? ये वाला 100 होना चाहिए, ये वाला 40 होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट है भाई, फैट दो टाइप के होते हैं। अभी अभी हमने बात की ना, कोलेस्ट्रॉल दो टाइप के होते हैं, गुड और बैड। सेम ऐसे ही फैट भी दो टाइप के होते हैं, गुड एंड बैड। जैसे कि एक होता है सैचुरेटेड फैट, ये वाला बैड फैट है। ये कैसा फैट है? बैड फैट है, सैचुरेटेड। और ये एक होता है अनसैचुरेटेड फैट, ये जो है आपका कैसा फैट है? गुड फैट है,
गुड फैट है। अब आप कहोगे कि सर फैट गुड बैड कैसे है? क्योंकि भाई सिंपल वही वाली बात है, संतृप्त मतलब सैचुरेटेड, सैचुरेटेड ये क्या होता है, ये जम जाता है, वही वाली बात है, जम जाता, फ्रीज हो जाता है। जैसे कि घी है, मोस है, मछली का तेल है, नारियल का तेल है, ये जो है ना ये जम जाते हैं, जमेगा तो बॉडी के अंदर क्या करेंगे, खराबी करेंगे। ठीक है, क्यों जम जाते हैं ये? क्योंकि इनके अंदर ना कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, गर्म करने पर लिक्विड हो जाएंगे और ठंड में ये जम जाएंगे, तो ये खराब होते हैं। दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। कैसे अनसैचुरेटेड? ये जो अनसैचुरेटेड जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनमें कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते, यानी कि हमेशा किस में रहते हैं, हमेशा लिक्विड के अंदर रहते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, गुड फैट कहलाते हैं। जैसे कि आपके सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, बादाम का तेल, ये कभी भी जमते नहीं हैं। ठीक है भाई, तो ये थे आपके फैट एंड प्रोटीन। फैट जिसमें हम बहुत सी चीज़ें कर चुके हैं, फैट में हम कोलेस्ट्रॉल भी कर दिया हमने, और फैट के अंदर जो है हमने टाइप ऑफ फैट भी कर ली। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको जो है वीडियोज अच्छी लग रही हैं, और जो कंटेंट जो है वो भी हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और आप कमेंट कर सकते हो कि सर इन चीज़ों को पीपीटी में बना के लाएं, तो हम इनको जो है पीपीटी में बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज पीपीटी नहीं बन पाई तो हमने डायरेक्ट जो है ये हैंड रिटन है मेरे, तो उनके थ्रू ही मैं सोचा कि जो है अच्छा जो है आपको कंटेंट दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, चाहेंगे जानने की उम्मीद नहीं, और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।